Hello everyone, welcome to GE Foundation in Vishwajit batch. Today we are going to revise here chapter number 9 and the name of the chapter is Reflection and Refraction. कल के चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसके रे डायग्राम क्या थे, किस टाइप की इमेजेस फॉर्मेशन होते हैं और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या है वो भी डिस्कस किया था। आज हम थोड़े न्यूमेरिकल देखेंगे, किस पैटर्न के न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं और टॉपर्स के आंसर्स किस टाइप से यहाँ मेंशन है। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पे। तो कल हमने रिवीजन नोट्स में रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने समझ लिया था, प्लेन मिरर को भी हमने डिस्कस किया था, लेटरल इन्वर्जन समझ में आया था, डिफरेंस हमने समझा था कॉनकेव कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के अंदर, और साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था डेफिनेशन, पोल की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है वो भी डिस्कस किया था, और इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल है कॉनकेव मिरर के वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे, और टेबल वाइज हमने समझ लिया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज की पोजीशन कहां कहां हो सकती है डियर स्टूडेंट। ठीक है, फिर हमने कॉन्वेक्स को भी डिस्कस कर लिया था साथ साथ में, जो कि 2017 के अंदर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। मिरर फॉर्मूला हमने समझा था और साथ साथ में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे हमने, और मैग्निफिकेशन के अलग अलग जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे हुए बोर्ड में उसको हमने नोट्स की फॉर्म में समझ लिया था कि एम मोर देन 1 होगा तो कैसी इमेज होगी, इक्वल टू 1 होगा तो कैसी इमेज होगी, लेस देन 1 होगा तो कैसी इमेज होगी। ठीक है, ये सारी डिस्कशन हमने कर ली थी, पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, है ना, ये सारा डिस्कस कल हमने कर लिया था, और इसके डिफरेंट हमने क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो शुरू करेंगे हम यहां से, हमारा रिमेनिंग था डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 1, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 2। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर विजिबल कर पा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर के हिसाब से हमें किसको डिफाइन करना है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, और उसका डायग्राम भी आपको इलुस्ट्रेट करके समझाना है। तो याद रखना प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ मिरर टू विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू बी डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर। खाली आपको रूल एक्सप्लेन करना था। क्या एक्सप्लेन करना था, अगर कोई रे पैरेलल है, किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। किसमें डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर में। किसमें डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का ही दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है, डाइवर्जिंग मिरर। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा, फोकल लेंथ को भी डिफाइन करके बताइए। तो फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस किसके बीच में है, पोल ऑफ, जरूर मेंशन करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पोल यूं करके लिख के छोड़ देंगे, लेकिन किसका पोल, कॉन्वेक्स मिरर, और किसका डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल फोकस का। और डायग्राम जरूर मेंशन करके आना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड गेट डाइवर्टेड, और जो भी डाइवर्टेड है उसकी रे आगे जाके किसमें मिलेगी, फोकस पे। किसमें मिलेगी, फोकस पे। और अगर इसमें आपको आई और आर फाइंड आउट करने हैं तो डेफिनेटली आप बीच में से जो लाइन पास करवाओगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके पास होनी चाहिए। ये आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट किसी को? श्योर, ठीक है, अच्छी बात है अगर समझ में आ गया हो तो। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल जो आया हुआ है 2015 के एग्जाम में। जैसे सीबीएसई के जो सेंटर्स है वगैरह, कुवैत वगैरह जितनी भी स्कूल्स है, इंडियन स्कूल्स, वो सारी सीबीएसई एफिलेटेड है। तो वहां के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आया न्यूमेरिकल, एक बार आप ट्राई करिए खुद, ताकि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, किस तरीके से सही होता है वो देख लेंगे। यू हैव ओनली 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन में समझा देता हूं, स्टूडेंट हैज अ फोकस द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन, ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले बताइए मिरर कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और बताइए यहां पे आपको बोला है लेंथ ऑफ द फ्लेम कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना है, 12 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एफ भी दे रखी है, और लेंथ ऑफ द फ्लेम का मतलब क्या है, हाइट है डियर। इसके अलावा देखिए तो डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर कितनी है, 18 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस है फ्लेम की फ्रॉम द मिरर, तो क्या कहलाएगा ये, वी कि यू, क्या कहलाएगा ये। If the flame is perpendicular to the principal axis of the mirror, then calculate the following. पहला कह रहा है distance of the image from the mirror. Second कह रहा है length of the image. If the distance between the mirror and the flame is reduced to 10 centimeter, then what would be observed on the screen, and draw the ray diagram to justify your answer in this situation. करिए, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं।
एग्जाम में भले आपको 5 मिनट मिलेंगे, यहां थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखें। फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, डायग्राम में ये चीजें तो आपको सीधा दिख रहा है, h दिख रहा है, f दिख रहा है, u दिख रहा है और b निकालना है। ठीक है, पर एग्जाम में आपको अपने हिसाब से फोकस पे रखे है ना। चलिए डू इट फास्ट। सबसे पहले देखेंगे लेंथ ऑफ फ्लेम। देखो चीजों को यहां समझना अच्छे से। सबसे पहले देखिए ये जो दे रखा है लेंथ ऑफ फ्लेम, ये क्या है, एच है या एच डैश है? क्या डियर स्टूडेंट, एच। ठीक है, वेरी गुड। एच इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 12। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, ये क्या आपका, याद रखना डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, याद रखना फ्लेम की डिस्टेंस है, फ्लेम की इमेज की बात नहीं कर रहा है। अब क्या पूछा ही, अगर फ्लेम क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, ठीक है, तो कह रहा है द मिरर देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, क्या निकालना है आपको, v निकालना है। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि आपको साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करने आना चाहिए। क्या आने चाहिए डियर स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन। तो सभी को पता है फोकल लेंथ जो होती है किसके अंदर, कौन के मिरर के अंदर, वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। खाली एक केस को बाद में डिस्कस करेंगे, वो मैंने शान ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने समझाया भी था। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी यहां, नेगेटिव। बताओ लेंथ ऑफ द फ्लेम क्या होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव, क्या रहेगी डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। यू क्या रहेगा, चाहे कैसा भी केस हो, यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 10th। 12th में आ जाओगे फिर वहां यू की वैल्यू भी क्या होने लग जाएगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। यहां समझ में आ गया सभी को। अब वी क्यों निकालना है, बिल्कुल इजी हो गया, सारी वैल्यू आपके पास है। कौन सी चीज, एफ और यू। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा इधर, 1/v प्लस 1/ इज इक्वल टू 1/f। चाहिए क्या, v चाहिए, तो 1/f में से किसको माइनस कर दोगे, u को। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो माइनस का क्या कर देंगे 12 और प्लस का क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। क्या आएगा एलसीएम इसके हिसाब से 36 माइनस का 3 प्लस का 2, -1 क्या हो जाएगा 36। तो v का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 36। को डाउट किसी को, ठीक है, आ गया समझ में डियर। ठीक है, जिसको साइन कन्वेंशन रूल नहीं आता उसके लिए दिक्कत वाली बात है, वो थोड़े से चीजों को ज्यादा समझे। क्या हुआ, क्या रह गया, क्यों बात कर रहे हैं अभी। देखो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 36। अब आगे क्या पूछा उसने, लेंथ ऑफ द इमेज। तो रिलेशन है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाय एच विच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। इससे क्या निकल जाएगा आपका, एच डैश, क्या निकल जाएगा, एच डैश। तो एच डैश यहां पे निकालने के लिए कितना आया डियर स्टूडेंट, माइनस का 3 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि अगर डिस्टेंस जो है किसके बीच में, मिरर और फ्लेम के बीच में, उसको कितना कर दूं मैं 10। पहले कितना था डियर, पहले कितना था 18 था। अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व करेंगे डियर स्टूडेंट, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर फॉर द
सिचुएशन। आप सभी को पता है जैसे ही हम 10 करेंगे तो ये फोकल लेंथ से पहले आ जाएगा, बाद में नहीं, क्या आएगा, पहले आ जाएगा। तो कहां पे ऑब्जेक्ट आ गया, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में कैसी इमेज बनेगी, याद रखना। तो ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखना कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट का ही आपको रे डायग्राम पूरा ड्रॉ करके समझा देना है। बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को समझ में आ गई? सभी को आ गया ये तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा एफ हमेशा डिसाइड करता है। जैसे एफ 12 दे रखा था इस क्वेश्चन में, कितना दे रखा था, 12, और जैसे ही उसने कहा कि डिस्टेंस को रिड्यूस करके कितना कर दो आप, तो मेरा दिमाग तुरंत चला कि यार अगर एफ 12 है तो ऑब्जेक्ट कहां पे खड़ा कर दिया हमने, 12 से भी कम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रियल में कहां पे खड़ा हो गया है, पोल और फोकस के बीच में। और हमने केस पढ़ रखा है, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनेगी, हमेशा बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज। बात समझ में आ गई? कोई समस्या किसी को उसमें? ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, उसको समझो अच्छे से। रोहित wants to have an erect image of an object using a converging mirror। जैसे converging mirror का तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और f दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। पहला कह रहा है स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। कितने पे करेंगे इसको, 0 to 40, ऐसा केस। क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो फोकस से आगे रहेगा, क्योंकि लास्ट का केस है कॉनकेव का। फोकस का लास्ट केस कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, हमारा जो हिंट दिया वो क्या दिया हुआ है, इरेक्ट इमेज। ये डिसाइड करेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट केस नहीं, कौन डिसाइड करेगा, इरेक्ट इमेज। क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि इमेज कैसी बनेगी, कंपलसरी है इरेक्ट। और इरेक्ट हमेशा बनी तो क्या लेके आएगी, वर्चुअल। क्या लेके आएगी, वर्चुअल। अरे यस और नो। और अगर मुझे वर्चुअल बनानी है वो भी कॉनकेव मिरर में, तो कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, फोकस और, कितने बच्चों को समझ में आया? अब देखो बार बार एक केस जबरदस्त रिपीट हो रहा है, कौन सा वाला, कॉनकेव का लास्ट वाला केस। आया समझ में कि नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, एडवांस में जो बच्चे पढ़ के आए उनको तो अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने आज भी पढ़ाई नहीं की है, मतलब कल जो बच्चे पढ़ के आए, ठीक है, मॉर्निंग में भी पढ़ाई नहीं की, बहुत पछताएंगे भाई, क्योंकि मैं तो आगे चलता जाऊंगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। बना दोगे ये वाला ही? अरे यस और नो। उसके आगे क्या बोला, स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। यस, कहां यूज करते हैं, डेंटिस्ट, सोलर फर्नेस। आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गई? अच्छा, ये जो बच्चे बोल रहे हैं वो भी सुन लिया आपने, तो मैं कह रहा हूं तो भी आपको यही चीजें याद हो जाएंगी। पर जरूरी है आपका मुझ पर बिलीव करना और मेरा आपके ऊपर बिलीव करना, ठीक है, जरूरी है। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेस इन दिस प्लेटफॉर्म, कभी नहीं। दूसरे आराम से मजे ले लेंगे, आपके और मेरे भी। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को उसमें? ठीक है, तो ये सारे इसके आंसर्स हो गए। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूरी कोशिश करिए इसका सही आंसर देने। क्या कह रहा है, कि स्टूडेंट है होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक मिरर होल्ड करता हुआ, डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसकी तरफ रख रहा है वो, और कह रहा है he then directed the reflected light on the sheet of paper held close to the mirror। जलाने की कोशिश कर रहा है। what should be he do to burn the paper? आप सोच के रखो सारे आंसर, ठीक है, और मैं पूछता हूं फिर आपको। पहला आपने सोच लिया सभी ने, ठीक है, आप बताइए। इसमें सारी रेस पहले लगाएंगी और फोकस से निकलेगी, जिससे सारी रेस एक पॉइंट पे आ जाएगी तो बर्न हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अपन को सन की रेस एक जगह पे लानी, जिससे कि आग लगे, इससे इंटेंसिटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए डियर स्टूडेंट? इंटेंसिटी बढ़ जाए। याद रहेगा ये सभी को? आप बताइए। डाइवर्ट होती है कि कॉन्वर्जेंट होती है? कॉन्वर्ज होती है।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछूं, मैं ये कहूं तो कि डाइवर्जिंग मिरर यूज कर रहा हूं, क्या ये ऐसी एक्टिविटी पॉसिबल है उसमें? क्या बन होगा पेपर? समझ में आ गया ये सभी? बहुत बढ़िया। सेकंड, विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव? कॉनकेव भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर। यस और नो? आ रख जा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, will he able to determine the approximate value of focal length of this mirror from this activity? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से समझो, क्वेश्चन ने क्या कहा? will he able to determine the approximate value of the focal length of this mirror from this activity? Give reason and draw the ray diagram to justify your answer in this case. क्या क्या कैन यू टेल मी सन कहां पर है? तो इमेज कहां बनती है? आया कि गया डियर स्टूडेंट? अरे आया। ध्यान में क्या कह रहा है? विल ही एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, किसकी बोल रहा है वो? डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो बताइए? कितने लोग यस कह रहे हैं वो देखिए एक बार। एक ने मना कर दिया, चलो ठीक है, एक गेम में देखते हैं कौन गेम में है कौन गेम में नहीं है। ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है भाई, तो यहां पे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पॉइंट एट विच द शार्प फोकस इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहां पे याद रखना, फाइनली जो इमेज बन रही है वो कहां पे बनेगी? फोकस। कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि याद रखना, फाइनली हमें ये तो पता है कि इमेज कहां बन रही है। अगर हमें यही नहीं पता होता कि इमेज कहां बन रही है, तो क्योंकि याद रखो सारी के सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है और एंड कहां पे होती है? फोकस पे भी, पोल पे भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां बोलो, लेकिन स्टार्ट हमेशा कहां से होगा? पोल से। तो भाई पोल से मैं शुरू करूंगा और मेरी इमेज तो कहां एंड होगी? वो पॉइंट तो मुझे पहले से पता था। अरे यस और अरे गेटिंग माय पॉइंट? वो मैं मेजर कर सकता हूं आराम से। आ गया समझ में? अगर वो ये बोलता कि सन से लगाकर डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, भाई नहीं कर सकते, नहीं पता, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। आ गया समझ में? क्या उड़ गया? अच्छी बात है, आ गया। तो फिर आगे वाला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बताओ डियर। दिख तो रहा है कि ये सबको? ज्यादा ही दिख रहा है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड 2018 के अंदर आया हुआ है। A 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter from the convex mirror of the focal length of the 15 centimeter. Find the position, size, nature of the image formed. RBSC का one of the favorite question. 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट करिए इसको। कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखना कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे ये जरूर मेंशन करें कि मिरर कौन सा है। फास्ट फास्ट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन। हमेशा वर्चुअल हो रहा है, कॉन्वेक्स है। उससे क्या होता है? कॉन्वेक्स में तो हमेशा नेचर कैसा होता है? तो अरे करो फटाफट क्वेश्चन बेटा। एनलार्ज, डिमिनिश, वो बताओ मुझे तो पहले क्या होगी? ठीक है, आया समझ में कि गया? तो भाई मुझे बताओ, सबसे पहले तो आपने मुझे बताओ पोजीशन क्या निकाली? सबकी आ गई 10? कोई ऐसा बच्चा जिसकी 10 नहीं आई है? किसकी 10 नहीं आई? आपके नहीं आया? सबके आ गया 10? इधर पीछे धुरंधर मस्त कलंदर 10 आ गया आपको? इधर मोनिश देवता -30 आई भाई, क्या बात। और किसी की -50, -60 किसी का आई? चलिए देख लीजिए एक बार इधर। फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या हो जाएगा? 1/u। बताओ यहां फोकल लेंथ प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? क्या लेंगे? तो 1/, क्या ले लिया इधर?
चलो कोई बात नहीं, आगे तो कर लेते हैं, क्योंकि पीछे बिग बॉस द मोनिश इज सिटिंग। देखो इधर क्या लिखेंगे, v की वैल्यू कितनी है इधर निकालना है या दिया हुआ है, और u का वैल्यू कितना है, तो 1/15 प्लस क्या हो जाएगा 1/30, 1/v, एलसीएम कितना आ गया इधर 30, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कितना आंसर आया, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अरे आ गया समझ में सभी। और प्लस 10 का मतलब क्या होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, बिहाइंड द मिरर या बिफोर द मिरर, याद रहेगा सभी को। ठीक है, कैसी इमेज है ये, डिमिनिश है, साइज याद रखना कैसी है, डिमिनिश है, और नेचर कैसा है, दो नेचर पढ़े थे हमने, रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, आ गया सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, आ गया हो तो ठीक है, ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, कहां गया, हाँ अच्छा हाइट भी पूछिए क्या इसने, हाँ साइज पूछिए ना भाई, ये साइज भी निकाल देना है ना, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 6m। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट, डू इट फास्ट। न्यूमेरिकल तो आप ही करेंगे, जहां नहीं आएगा मैं कर लूंगा, थोड़ा फास्ट करना है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है और हमें करने भी है। एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट में, बेटा आप ऐसे नहीं कर सकते, काम करोगे, शादी आपकी और हस्बैंड उनका ऐसे कर दें चलेगा। कल से ध्यान रखना है ना, एवरी स्टूडेंट मस्ट बी ब्रिंग। एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है इसकी, इस प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, मतलब u की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, और फोकल लेंथ आपको f दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज ऑल्सो। इजी क्वेश्चन है यार, ये तो कर ही लो, हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि इमेज कहां पे मिलेगी, मतलब v भी निकालना है, कितना है v -30, सभी का आ गया, जिसका नहीं है प्लीज करिए, सभी स्टूडेंट को करना जरूरी है, प्लीज डू इट फास्ट। -8 हाइट ऑफ इमेज आई है, और इमेज डिस्टेंस जो आई है वो कितनी आई है माइनस का 30। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया प्लीज करिए, और प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो। चलिए डू इट, हो गया, चलो हो गया, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो कितना आंसर आ रहा है, एफ वी इक्वल टू कितना आएगा -30, और जो एच की वैल्यू वो -8, जिनका आया वेरी गुड। याद रखना मार्किंग स्कीम कैसे चल रही है, 1 + 1 + 1 मार्क्स। देखो कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो भी देख लेना, कल ये नहीं हो जाएगा आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए फिर भी आपको 3 मार्क्स नहीं मिले। हाफ मार्क्स इसका मिलेगा आपको फॉर्मूले का, 1/2 किसका मिलेगा, अगर आप v को सॉल्व करके ले आए हैं कितना -1/15, अगर पूरा कर दिया यहां तक तो ये 1/2 टोटल कितना हो गया 1, तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया 1 मिल गया। क्या आंसर का 1 मार्क्स है, एग्जैक्ट आंसर लिखने का 1 मार्क्स है विद यूनिट। प्लीज फोकस यार, कल ये नहीं हो जाए कि सर आपने पैटर्न नहीं समझाया था लिखना कैसे, क्योंकि देखो पढ़ाना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है ना। फिर हाइट निकाली, जिन बच्चे ने फॉर्मूला लिखा पूरा रिलेशन उसको आधा नंबर मिलेगा, और एंड तक वो आंसर लेके आएगा उसका हाफ मार्क्स। समझ में आ गई मार्किंग स्कीम डियर स्टूडेंट? ठीक है, खैर ये आपको समझ में आ गया तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट 7, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम। जितने स्टूडेंट बैठे हैं पूरी कोशिश करें कि आपका क्वेश्चन सही हो। The image of the candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole। याद रखना कैंडल है वो डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, यू कितना है -30। हाँ बोलिए कौन सा वाला, सॉरी इमेज v कितना है 30 है, और हमारे पास 60 सेंटीमीटर जो देखा वो क्या हमारा u कितना आ जाएगा -60। एंड आगे बात करें व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर कैसा होगा, वो नहीं देखना, हमें देखना है कि v 60 आया है। अगर u 30 और v कितना आ गया 60 आ गया है, और वो भी कहां बोल रहा हो देखो डियर स्टूडेंट,
60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। V30 और U60। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि भाई जी वी कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और यू हमारा कितना है 60 है, तो किससे पहले इमेज आ गई? ऑब्जेक्ट से पहले। और यस और नो। इसके अलावा भी हमें हिंट दे रखा है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अगर हाइट ऑफ द फ्लेम कितनी है एंड फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता लगा सकते हैं। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये देखिए 30 और क्या दे रखा है 60 दे रखा है आपने। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरी जो इमेज है वो कहां बनी है बिफोर दैट, तो कौन सा एक कंडीशन था ऐसा? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा? 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा? 60 पे। किसका आधा? ठीक है, एक अप्रोच सही है आपने। नहीं पहले तो मुझे बताओ नेचर ऑफ मिरर क्या है इसमें, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? विथ रीजन आई वांट आंसर। जैसे आपने अभी एक बात बोली सर यहां V30 है, ठीक है कोई बात नहीं V30 है, लेकिन U कितना है सर? तो U ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे खड़ा है और इमेज कहां बन रही है? ऐसा कोई केस पढ़ा है कॉनकेव में आप? रिमाइंड करिए पहले 5 6 जो भी केस मैंने आपको पढ़ाए 6 के 6 केस दिमाग में रिमाइंड करिए तो पता चले। देखो ध्यान से समझो, रिलैक्स। सबसे पहले ये समझिए फोकल लेंथ जो आप बार बार कह रहे हैं ना सर हाफ है, मैं फिर कह रहा हूं फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, हमें खाली यू को डिसाइड करें। यू कितना हो गया हमारा 60 और वी हमारा क्या आ रहा है? ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऐसा पोजीशन हमने क्रिएट किया था जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था? बियॉन्ड सी, और इमेज कहां आई थी? बिटवीन। याद आ रहा है डियर स्टूडेंट? ठीक है, ध्यान रखना बियॉन्ड चला गया सी से और कितना लेके बैठा है? 60। कितना लेके बैठा है? 60। और 30 जो काउंट हुआ वो कहां से होता है? पोल से। कहां से काउंट होता है? पोल से। ठीक है, पहला फोकल ने निकाली। अगर आपने डिसाइड कर लिया जो भी मिरर है आपके हिसाब से माइनस का 20, अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो आपके हिसाब से ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ठीक है, आगे और करिए। इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। कैसी इमेज रहेगी? वर्चुअल इरेक्ट होगी या रियल एंड इन्वर्टेड होगी? तीनों आंसर आपने दे दिए हैं डियर्स। जी कोई चेंज करना चाहता है अभी भी? निकाल दीजिए फटाफट। करना और भी छोड़ना नहीं है। नहीं समझ में आया? ठीक है कोई बात नहीं, जिसको आया वो करिए, है ना, छोड़े नहीं एटलीस्ट। हो गया सभी के? देखना ध्यान से समझना कैसा है ये। कॉनकेव है और इमेज कैसी हो जाएगी? रियल। कैसी हो जाएगी? रियल। क्योंकि ऐसा कोई भी केस हमने किसमें नहीं पढ़ा? कॉन्वेक्स में नहीं पढ़ा। क्योंकि कॉन्वेक्स में ध्यान रखना ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि सेम साइड में इमेज बन जाए। बनती है लेकिन कैसी बनती है? कम डिस्टेंस और फोकल लेंथ के आसपास बनती है डियर। तो यहां क्या बोला? यू कितना है? 30 और वी कितना है? 60। साइन तो बाद में आए जब हमें पता चल गया कौन सा है। अरे यस और नो पहले डिटरमाइन करना जरूरी है। जैसे दो स्टूडेंट पीछे से आवाज बार बार बोल रहे थे कि यहां सर हम किसकी बात कर रहे हैं? 60। देखो आप जो बोल रहे थे वो किस कॉन्सेप्ट पे जा रहे थे? फोकस का आधा। वो तभी पॉसिबल होता जब मैं ये कहता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां ऐसा कोई मेंशन नहीं है। यू और वी का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो ये बताता हो कि ये हाफ है इसका डबल है। वो हमेशा किसमें होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका डबल होता है? फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ किसका हाफ होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। लेकिन यू और वी में ऐसा कोई रिलेशन हमने पढ़ा नहीं है। फिर हम आएंगे 6 केसेस के ऊपर। 6 केस हमने कौन कौन से पढ़े हुए हैं कॉनकेव मिरर में? तो पहला केस तो हमने क्या पढ़ा था? अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज क्या बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। यस और नो? मतलब ये ऐसी कंडीशन है जहां यू किसके बराबर होता है? ये कंडीशन में समझ रखिए। तो जब भी आपको u बराबर v मिल जाए तो कौन सा केस है ये? आया समझ में? मिरर में कौन सा? कॉनकेव। अगर मैं कहूं कि u को हम पीछे शिफ्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो बट ऑब्वियसली v कहां चला जाएगा? मिरर के पास जाने की कोशिश करेगा। और यस और नो? और अगर मैं मिरर को कहां शिफ्ट करूं?
अरे ऑब्जेक्ट को कहां शिफ्ट करूं, मिरर के पास, तो मेरा वी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सी के पीछे। बताया था कि नहीं बताया था? और याद हो तो राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि राजा जितना भागेगा रानी उस तरफ पीछे भागेगी। यस और नो? जब लास्ट में समराइज करके पूरा चैप्टर बताऊंगा तब वापस वो स्टोरी भी आपको समझा दूंगा। फिलहाल ध्यान रखने की जरूरत है कि डिसाइड कैसे हुआ। याद रखना, हमें डिसाइड करने की जरूरत एक ही चीज है, 6 केस हमें दिमाग में होनी चाहिए। पहला केस, सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी, सी के नीचे। यस, और यू और वी क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब मेरा यू ज्यादा होगा तो वी हमेशा क्या मिलेगा, कम। और यस और नो? और जब मेरा क्या ज्यादा होगा, वी ज्यादा होगा, यू हमेशा क्या मिलेगा, कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यस और नो? मतलब मैं अगर कहूं कि मेरा ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो आप हमेशा कहेंगे तो इमेज कहां बनेगी, सी के पहले ही होगी। अरे यस और नो? वो डिपेंड करता है कि एफ और सी के बीच में है या उससे पहले, वो केस पे डिपेंड करता है। और अगर मैं कहूं मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में है तो आप आंख मीच के बोलोगे सर इमेज कहां चलेगी, सी के पीछे। कितनी चलेगी वो हमें पता नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी वैल्यू आपने दे रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर हमने केस पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां चली जाएगी, वो केस तो यहां एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि यहां तो रिलेशन कैसा दे रहा है, 60, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रही है, 60, और इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 30। तो कौन सा केस हो गया, केवल और केवल कौन सा है, कॉनकेव मिरर। और जैसे आपको पता पड़ गया कॉनकेव मिरर, हाँ जानी बोलो। सर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 30 है और इमेज 60 है। एक सर नीचे गलत या फिर से नीचे गलत है या एक मिनट, जस्ट मिनट। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम प्लेस्ड, मैं जो सही कह रहा था, ठीक है, रुक जाओ। फ्रॉम द मिरर इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। देखो क्या कह रहा है, समझना ध्यान से। इमेज किसकी, कैंडल फ्लेम की, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज प्लेस्ड इन, सही लिखा है, कोई गलत नहीं। इंग्लिश थोड़ी सी टफ है ऊपर वाली, मैं स्टार्ट से बोल रहा था लेकिन आपने बार बार मुझे कहा कि सर ये करो वो करो, नहीं, हमेशा ध्यान रखना। यू कितना है, 30 है, और वी कितना है डियर स्टूडेंट, 60 है। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है जिसकी वजह से समझ में ही नहीं आता कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। यही सीबीएसई है डियर स्टूडेंट। अच्छा जो इमेज है उसकी भी एक इमेज है जी ठीक है, वापस समझाता हूं। इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म, मतलब कह रहा है कि आपने पहले से ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 30 सेंटीमीटर पे, उसकी इमेज जो बन रही है स्क्रीन के ऊपर, उसकी जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। कहां से, पोल से। तो इमेज कितनी है, 60 पे है, और ऑब्जेक्ट कितना है, 30 पे है। देखो हेल्पिंग वर्ब कहां पे लगाई उसने, यहां लगाएंगे, मतलब इमेज का जो वैल्यू इसके बाद जो आएगा शुरू करेंगे वो यहां पे आएगा। याद आया कि नहीं आया डियर स्टूडेंट? ठीक है, यहां गड़बड़ हो जाती है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यहां कहीं यूज नहीं किया उसने, लास्ट कहां से शुरू किया, ये बीच में कौन सा पार्ट डाल दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो गया इसको क्या माने, इमेज डिस्टेंस मान ले। जैसे नरेशन में कैसा होता है, रिपोर्टेड आपका जो क्लॉज होता है लगातार बीच बीच में कहीं घुस जाता है, फिर इन्वर्टेड क्लॉज अलग से स्टार्ट होता है स्पीच में। ऐसे ही सीबीएसई क्या करने लग गई है, साइंस के क्वेश्चन में भी इंग्लिश का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करती। समझ में आया डियर स्टूडेंट? कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आ गया सभी को समझ में डियर स्टूडेंट? तो हमारा यहां पे फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी डियर स्टूडेंट, माइनस का 20। कितना आ जाएगा, माइनस का 20। वेरी गुड है, हाँ बिल्कुल। और एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, नहीं, एच डैश का वैल्यू कितना आया, -4.8। ये आया सभी को, नहीं आया, किसके आ गया ये आंसर, वैल्यू भले गलत देखिए आपने 20 तो बोला था ना, -20, वो भले समझ में नहीं है आपको, लैंग्वेज वो अलग बात है, ठीक है। वो ऐसा हुआ जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने प्रेशर किया, आउट है आउट है आउट है, एम्पायर ने अंगुली खड़ी कर दी, फिर डीआरएस सिस्टम को देखा गया, बाद में क्या हुआ, नहीं भाई जो क्वेश्चन में पहले बोला था वो सही था। ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट? अब आया कि नहीं आया, आ गया समझ में? ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हारे आरबीएससी का तो लेवल ही नहीं है यहाँ तक, ये सीबीएसई में आते हैं। ये हो गया, ठीक है। चलिए योर टाइम स्टार्टेड नाउ, क्वेश्चन नंबर 8। क्या हो बेटा, क्या बात है, देखा कितना कंपटीशन है। इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर
if the image formed by the mirror for all position of the object placed in front of it is always virtual and diminished. आ गया समझ में? ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसा? ड्रॉ रे डायग्राम तो आप कर ही सकते हो, ड्रॉ कर पाओगे? कितने बच्चे कर लेंगे इसको? कंफर्म कर लेंगे सभी? नेक्स्ट ये वाला करके बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। कौन है? द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ द मैग्निफिकेशन कितना है? -2। तो रियल इन्वर्टेड किसकी इमेज होती है? तो मिरर कौन सा है ये? कॉनकेव। पता चल गया समझ में? इसके आगे क्या बोला हुआ है? इफ द इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो v की वैल्यू आपको पता चल गई। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन दे रखा है m इज इक्वल टू कितना दे रखा है? -2। ये बढ़िया हेल्प करेगा आपकी सॉल्व करने में। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। पीछे जो वीक स्टूडेंट है प्लीज ध्यान दें, नहीं समझ में आया तो पूछे भी सही है ना, ऐसा नहीं कि मैं भागता रहूं टॉपर के हिसाब से, नहीं। फोकल लेंथ कितनी आ रही है? -10। सभी का -10 करो फिर। पहले तो बताओ मिरर कौन सा है? यहां कॉनकेव मिरर है। अच्छा वो केस वाला, नेक्स्ट वाला जो केस लिखा हुआ, तो 1/f इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या? 1/, और m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। ये भाई साहब कितना है? तो -v/u। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +30, और नीचे क्या है? तो u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। u मिल गया सभी को? u की वैल्यू रखोगे इधर -15, और f की वैल्यू कितनी रखोगे? नहीं सॉरी, v का वैल्यू कितना दे रखा है? 30। तो ये क्या करोगे? 1/, और इधर क्या हो जाएगा? -15। एलसीएम कितना आ गया? कितना बोला होता? अरे ये तो 30 रहेगा। क्या कितना रहेगा? -1। इधर क्या करेंगे? -2। -3/30 -1/10 आ गया सभी को समझ में? तो v बराबर कितना आ गया? -10। इसके अलावा क्या पूछा है आपसे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, कैसी बनेगी इमेज? अच्छा ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, नहीं नीचे वाला। हाँ, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। और कैसी इमेज बनेगी? हाईली इनलार्ज। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल इरेक्ट है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये बताओगे हाईली इनलार्ज। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन का चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है, और जितना प्रिपरेशन करो रिवीजन मोड पे उतना सरफेस लेवल पे मत करना, डीप लेवल पे करना। बहुत सारे बच्चे सरफेस लेवल पे करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो हिस्ट्री रिपीट हो जो गए साल 1-2 बच्चों के साथ हो गई। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? देखो ये आंसर लिखा है, टॉपर ने पूरा डिफाइन किया, हर स्टेप पे उसने लिखा हुआ। तो ये जो टॉपर्स ने जो आंसर लिखा वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 2016 की उसकी जो आंसर शीट है उसके हिसाब से मेंशन करें। ठीक है, मेरा टारगेट ये कि भाई उसने कैसे लिखा वो जाना जरूरी। गिवन डेटा उसने पहले लिखे हैं, फिर उसने पूरा मेंशन किया यहां पर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूरा लिखा। देखो ये लिखने के बाद भी बंदा लिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -15। फिर वो बता रहा है मिरर फॉर्मूला क्या, लेकिन आपके किसमें? नहीं, माइनस साइन इंडिकेटिंग हियर द डायरेक्शन लिखा हुआ है। यहां ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। किसमें डियर स्टूडेंट? अरे एलसीएम लेना मतलब नहीं, उसने किया 15 × 30 करके 450 कर दिया है, वो भी तो सही है, कोई गलत नहीं है। जो अगर ये आरबीएससी तो क्रॉस मार देता इसको, गलत है यूं करके, क्योंकि उनको देख ही आता था है। सीबीएसई हर चीज देखती है। भाई बंदे ने सही आंसर लिखा। देखो फोकल लेंथ क्या लिखी उसने? 10 सेंटीमीटर। माइनस नहीं लिखा उसने, यहाँ माइनस मेंशन कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि माइनस साइन किसको इंडिकेट करता है? साइन कन्वेंशन।
ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? इसके आगे देखें, नीचे पूरा डिफाइन किया है और बच्चे डिफाइन नहीं करते हैं मैक्सिमम, और मार्क्स कटते रहते हैं और फिर बोलते हैं घर पे आके यार मेरे मार्क्स क्यों कट रहे। ठीक है, तो वो इस बार रिपीट नहीं हो, हर सब्जेक्ट का ध्यान रखना। आंसर शीट जरूर देखें टॉपर की कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल हो जाती है आपको सीबीएसई के वेबसाइट्स पर, और आरबीएसई को भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाती है। आरबीएसई के देखने की जरूरत ही नहीं है तो। ठीक है, लॉन्ग आंसर वाले हम कल करेंगे। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट जो आज पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो, ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में और पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपका दिन शुभ रहे।